आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। खुदावन आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपके एक एक शब्द को पूरा करे, जैसे पुराने नियम में अगर हम जाने इजराइलियों को परमेश्वर ने एक एक ऐसे अभिषिक्त को दे रखा था जिनको हम भविष्यद्वक्ता कहते हैं। तो परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के एक एक शब्द को पूरा किया, उनके किसी भी शब्द को निष्फल नहीं होने दिया, मिट्टी में नहीं मिलने दिया। एक एक शब्द को यहोवा ने अपने इजराइलियों के लिए, मतलब अपने भविष्यद्वक्ताओं के होठों के द्वारा कहा हुआ वचन पूरा किया। अगर आज आप लोग चाहते हो कि खुदावंद मेरे मुंह के शब्द, भविष्यवाणियाँ जो मैं बोलूँ, जिसमें सबकी भलाई है, जिसमें तेरी इच्छा है, जिसमें तेरे लोगों की उन्नति है, जिससे तेरा राज्य बढ़ता है, वो शब्द अगर मैं बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ तो मेरे मुंह से भी निकलने के बाद वो शब्द पूरा होता हुआ नजर आए। क्योंकि प्रभु तेरा राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। आमीन। तो उसके लिए हम कैसे प्रार्थना करें? परमेश्वर से आप इस शब्द को ज़रूर बोलना कि खुदावंद यीशु मैं तुझसे विनती करता हूँ प्रभु, जैसे तूने पुराने टाइम में इजराइलियों की अगुवाई के लिए पुराने समय में प्रभु परमेश्वर तूने अपने नबियों को खड़ा किया और नबियों के होठों को तूने इस्तेमाल किया। प्रभु तू मुझे अपना मुंह बना, मुझे भी अपना मुंह बना। खुदावंद तू मेरे मुंह के द्वारा होकर बोल, लोगों से बोल और बातचीत कर। लोगों को छुटकारे की बातें मेरे मुंह के द्वारा बोल, चंगाई की बातें, आशीषों की बातें, बरकतों की बातें, उनके आंसू की स्तुति लेने की बातें तू मेरे मुंह के द्वारा होकर बोल। उनको छुड़ाने की बातें, बचाने की बातें, उनके उठने चलने फिरने दौड़ने भागने की बातें प्रभु तू मेरे मुंह के द्वारा होकर बोल, मुझ पर प्रकट कर। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तू अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने वचन से भर दूंगा। प्रभु तू मेरे मुंह को अपना मुंह बना ले खुदावन, मेरे होठों को अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर। आप इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हो प्रभु से अपने होठों के लिए कि प्रभु तो मुझे बोलने वाला मुंह बना, तेरी बातों को बोलने वाला मुंह बना। प्रभु मुझे बोलने वाला मुंह बना, प्रभु मुझे बोलने वाला मुंह बना। किसका? अपना नहीं प्रभु, तेरा मुंह बना। जो तू चाहता है वो मैं बोलना चाहता हूँ प्रभु, मुझे अपना मुंह बना ले। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जब कुछ बोलेगा तो वो आपके होठों को इस्तेमाल करेगा। कोई बीमार है, उसकी ज़िंदगी में बीमारी क्यों है? अगर आपकी ज़िंदगी में ये प्रार्थना है प्रभु मुझे अपना तू मुंह बना ले, ताकि तू मेरे मुंह के द्वारा होकर बोले, लोगों से बात कर। जैसे तूने मूसा के होठों को इस्तेमाल किया था, तूने एलिया के, एलीशा के, यहेजकल के, यिर्मयाह के, दानियल के मुंह को तूने इस्तेमाल किया था। प्रभु तूने दानियल को अपना मुंह बना लिया था, तूने एलिया को अपना मुंह बना लिया था, तूने यिर्मयाह को, यहेजकल को, प्रभु तूने फिलिपियों को, बड़े बड़े परमेश्वर का अभिषेक जो हैं, प्रेरितों को भी परमेश्वर ने अपना मुंह बनाया। प्रॉफिट्स को भी परमेश्वर यहोवा ने अपना मुंह बनाया और उनके मुंह के द्वारा होकर बोलता था। क्योंकि प्रभु ने कहा जो तुझे बोलना होगा उसी समय बतलाया जाएगा। बोलने वाला मनुष्य नहीं, तू नहीं, वरन परमेश्वर का आत्मा होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु तू मेरी ज़िंदगी में काम कर, तो मुझे अपना मुंह बना ले प्रभु, ताकि जब मैं किसी के छुटकारे की बात बोलूँ तो वो पूरी हो। जब मैं बोलूँ कि तू चंगा है तो वो चंगा हो। जब मैं बोलूँ तेरे काम बनने जा रहे तो उसके काम बने। जब मैं बोलूँ प्रभु उसके टूटे से जुड़ने जा रहे तो वो जुड़ जाए। प्रभु तो मुझे अपना मुंह बना। चाहे वो किसी भी प्रकार की बातें प्रभु कहना चाहता है अपने लोगों के छुटकारे के लिए। यहोवा बात करता था इजराइलियों से अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा, तू मेरे द्वारा भी काम कर। मैं फिर से कहता हूँ प्रभु तू मुझे अपना मुंह बना, संपूर्ण पवित्र शास्त्र कहने वाला मुंह बना। तेरे दिल की बातों को कहने वाला तू मुझे अपना मुंह बना। तेरी महिमा की बातें कहने वाला मुझे अपना मुंह बना। प्रभु परमेश्वर तू छुटकारे की बातें कहने वाला मुझे अपना मुंह बना। प्रभु तो छुटकारे की बातें मेरे मुंह को इस्तेमाल करके कह, चंगाई की बातें मेरे मुंह को इस्तेमाल करके कह, वरदानों की बातें, दानों की बातें, उठने की बातें, बढ़ने की बातें, छुटकारे की बातें, आशीषों की बातें, बरकतों की बातें, तेरे लोगों के आंसू को पोंछने की बातें प्रभु मेरे मुख के द्वारा होकर बोल, ताकि तेरे लोगों के टूटे पे से मन चंगे हो, कटोरे दे नम्र हो, कड़वाटे मिटा से बदले, बीमार चंगे हो, आश्चर्य कर्म हो, बंधन टूटे, लोगों की छुटकारे हो, चंगाई हो, आशीषाएं, बरकत आए और लोग तेरे निकट आए, तेरे साथ एक मन एक आत्मा हो जाए, लोग तुझमें बड़े, मजबूत हो, दृढ़ हो, अटल हो, वो तैयार किए जाए। प्रभु मेरे मुंह को इस्तेमाल कर, तू मुझे अपना मुंह बना ले परमेश्वर। जैसे तूने भविष्यद्वक्ताओं को अपना मुंह बनाया, तूने एलिया को अपना मुंह बनाया, विरोधी तेरी ओर फिर गए। प्रभु परमेश्वर तूने यिर्मयाह को अपना मुंह बनाया, तूने दानियल को अपना मुंह बनाया, तूने मलाकी को अपना मुंह बनाया। प्रभु तूने अब्राहम को अपना मुंह बनाया, मेरे अब्बा पिता। तूने दाऊद को अपना मुंह बनाया, तूने सुलेमान को अपना मुंह बनाया। प्रभु तूने अपने अभिषिक्तों को अपना मुंह बनाया। प्रभु आज मैं भी तुझसे विनती करता हूँ मुझे अपना मुंह बना ले, मेरे होठों को इस्तेमाल कर तेरी महिमा के लिए। क्योंकि तेरे राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। उन सामर्थ्य के कामों को, सामर्थ्य की बातों को प्रभु मेरे मुख के द्वारा होकर बोल। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप को नम्र, शून्य और दीन तेरे अधीन करता हूँ।
प्रभु तू जैसा चाहे वैसा कर, क्योंकि जब तू बोलेगा तो ज़रूर काम होगा। मैं बोलूँगा तो नहीं हो रहा था प्रभु, क्योंकि मैं अपने मन की अपनी इच्छा से कह रहा था, लेकिन प्रभु जब तेरी आत्मा के द्वारा होगी वो बातें, वो निश्चय पूरी होंगी। उनका पूरा होने में विलम्ब भी हो, लेकिन वो निश्चय पूरी होंगी खुदावन, क्योंकि तेरा वचन सच्चा है। तो अपने बच्चों की महिमा करता है, अपनी बातों को अपने बच्चों के द्वारा प्रकट करके, अपने कामों को अपने बच्चों के द्वारा प्रकट करके तू अपनी महिमा करता है प्रभु। तो मेरे मुंह को अपना मुंह बना ले खुदावन, तू मुझे इस्तेमाल कर, मेरे होठों को इस्तेमाल कर। तूने यशाया के होठों पर, तूने यशाया की ज़ुबान पर वचन का अंगारा रख के उसके होठों को शुद्ध कर दिया था, और तू यशाया के मुंह के द्वारा होकर बोलना शुरू किया, और यशाया ने फिर भविष्यवाणियाँ की। प्रभु तो मुझे भी अपना मुंह बना ले। मैं अपने लिए नहीं, अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, घमंड के लिए नहीं, अपनी वाहवाही के लिए नहीं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ तेरी महिमा के लिए करूं और कहूं और बोलूं प्रभु। और उन बातों में तेरी महिमा हो, तेरी सामर्थ्य हो, ताकि वो नजर आए कि हाँ जो शब्द तूने बोला है प्रभु, इस होठों को इस्तेमाल करके वो तेरी ओर से था, जिसमें तेरी राज्य की उन्नति है, सबकी भलाई है, जिसमें सबके छुटकारे हैं और तेरी महिमा है, और सब बातों में तेरी कलीसिया, तेरी देह उन्नति पाती है, जिसमें हम सब उन्नति पाते हैं प्रभु, क्योंकि तू वो करता है हम सबकी ज़िंदगी जिसमें सबकी भलाई होती है। तो हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता, तो हमें वो देता है जिसमें हम सबकी भलाई है प्रभु, जो हम सभी के लिए अच्छा है खुदा। तो मेरे होठों के द्वारा होकर बात कर प्रभु, जहाँ मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट कर। तेरा धन्यवाद, आमीन। इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते। परमेश्वर ने यशाया के होठों पर अपना वचन का अंगारा रखा था, आग का अंगारा रखा था, और यशाया ने कहा था हे प्रभु मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। यशाया ने पश्चाताप किया, मन फिराया, पापों से तौबा किया। हाँ प्रभु, इस होठों से मैंने गालियाँ बकी हैं, झूठ बोला, चुगलियाँ की हैं, बुराइयाँ की हैं। मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे शुद्ध कर दे, और मेरे मुंह के द्वारा, मेरे होठों के द्वारा होकर तू बोल, ताकि तेरी सेवा सामर्थ्य रूप से बढ़े, तेरे काम, महिमा के काम नजर आए, लोग विश्वास करें, मन फिराए, पश्चाताप करें, लोगों की जिंदगी, हालात और परिस्थितियां बदलें। इन होठों के द्वारा तू बोल प्रभु, मेरे होठों को तू इस्तेमाल कर, मुझे अपना मुंह बना ले प्रभु परमेश्वर। मेरी आत्मा में होकर तू इन होठों को बोल और बातचीत कर, इन होठों के द्वारा तो बोल और बातचीत कर, ताकि लोगों की जिंदगी, हालात और परिस्थितियां बदल जाए, उनकी आत्मा नरक से बचाई जाए। ऐसे शब्द तू बोल प्रभु। मुझे नहीं पता किसको कैसे समझाना, क्या समझाना, किसकी क्या ज़रूरत है, किसकी ज़िंदगी में छुटकारे की क्या बात है, क्या तू चाहता है लोगों की ज़िंदगी में करना, नहीं पता। गहराई तो और गुप्त तो सब बातें तू जानता है प्रभु। तू मदद कर, मैं अपने आप से नहीं कर पा रहा, और मैं अपने लिए नहीं करूँ, शो ऑफ के लिए नहीं करूँ, दिखाने के लिए ना करूँ, ना ही कभी घमंड, ना ही कभी कोई बुराई आए प्रभु। सिर्फ सब बातें हो तो सिर्फ तेरी महिमा के लिए हो, बड़ाई हो तो सिर्फ तेरी हो, मेरी नहीं। ऊंचाई हो तो तेरी हो, मेरी नहीं प्रभु। महिमा पाए तो सिर्फ तू पाए, मैं नहीं प्रभु, क्योंकि यदि तेरा हाथ, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरा करुणा नहीं है तो कुछ भी नहीं हूँ मैं जीरो हूँ प्रभु। सिर्फ तू हीरो और तू ही हीरो रहा है प्रभु। महिमा तेरी और तुझे ही मिले, क्योंकि तूने अपनी महिमा के लिए हमें सृजा है। आमीन। हम जैसे भी हमें ग्रहण कर, अपना मुंह बना प्रभु, हमें मजबूत कर, हमें गंभीर कर, हमारी जुबान के शब्द न पे तुले हुए हो, लेकिन जब बोले तो तेरे वचन में लिखा है प्रभु, सुनने वाले पर अनुग्रह हो। ऐसे शब्द बोले मानो तेरा वचन हमसे गलती ना हो, और कोई ठोकर ना खाए हमारी जुबान से। हमारी जुबान से कटु वचन, कुटिलता की बात, बुराई की बात, ईर्ष्या की बात, झगड़े की, ठट्ठे की बात, बुराई की बात, वैरभाव की बात, लड़ाई दंगे की बात, बदला लेने की बातें, गुस्सा, कुटकुटाहट, लालच, लोभ, मोह, मदिरा, डटाई, घमंड की, बुराई की बातें ना निकले प्रभु। हमें क्षमा कर। हम ऐसे काम करते थे, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं प्रभु। इसलिए प्रभु तू हमें अपना मुंह नहीं बना पा रहा था, इसलिए हमारे मुंह से जीवन की, महिमा की, छुटकारे की वो भविष्यवाणी, वो बड़ी बड़ी बातें जिसके द्वारा लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े काम हो, या हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो, ऐसी बातें नहीं निकल पा रही थी, नहीं हो रही थी। अगर निकल रही थी तो वो पूरी नहीं हो रही थी। आज प्रभु हमारे सभी अधर्म से हमें शुद्ध कर, हमें क्षमा कर, हमें छुड़ा ले, और हमें अपना मुंह बना ले। तेरी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो। हम कमज़ोर थे, हम गलत थे, हमें करेक्ट कर, हमें सिद्ध कर, तेरे लहू से हमें धो दे, हम जैसे भी हमें ग्रहण कर। आमीन। अब प्रार्थना करें प्रभु से इस तरीके से, प्रभु मुझे अपना मुंह बना, ताकि मैं अपने घराने का छुटकारा का कारण बनूं, अपने लोगों के, मिलने वालों का, दोस्तों का, फैमिलीज का, परिवारों का, गली मोहल्ले, आस पड़ोस का, मेरे शहर का, जो मेरे कॉन्टैक्ट में उन सभी का, या जिनसे मैं बात करूँ या जो मुझसे बात करते, सभी के लिए मैं आशीष और उद्धार का, छुटकारे का, चंगाई का, बरकतों का, क्षमा, शांति, अनुग्रह का कारण बनूं प्रभु। इस होठों के द्वारा सिर्फ तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। आमीन। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की। और मैं तेरे साथ गंभीर रहूं, और मैं तेरी उपस्थिति की केयर करूं, रिस्पेक्ट करूं, ताकि उस मस्से में, उस अभिषेक में बना रहा हूं जो तू मेरी जिंदगी में देने जा रहा है। तूने दे दिया, तू देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सभी को बहुत आशीष आप सभी को, जय मसीह की।